लिखा है आप सबों ने? नो सर। क्यों बेटा, आप लोग बिजी थे? सर मेरे को याद ही नहीं थी, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी आई थिंक, काफी टाइम पहले ही हो गई थी। उस टाइम ना फाइनली ग्राफ इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहे थे, उसके बाद मेरी ज्वाइन ही नहीं हुई थी। आपने यूट्यूब पे जाकर देखा बेटा फिर से वापस उस क्लास को? नहीं सर, अभी तक टाइम ही नहीं लगा। बढ़िया। तो आप में से किसी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, राइट? बेटा देखो, अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि आप वो जैसे स्कूल का एडमिशन होता है ना, कि आप स्कूल में जाते हो, स्कूल वाले आपके पास आते हैं, कॉल करते हैं कि आप मेरे पास आ जाओ पढ़ने के लिए। बेटा आईआईटी वैसा नहीं करता है। ये थोड़ा फैक्ट है ना, इस पे बात करते हैं आप। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आईआईटी आपका नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि सर हम पढ़ते जाएंगे, बिना कुछ करते जाएंगे, आप बोलते जाओ हम कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा बेटा। सिलेक्शन ना पढ़ने वाले को तो नहीं होगा, इतना गारंटी है। पढ़ने वाले का चांस है। होमवर्क दो, करोगे नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो, प्रैक्टिस नहीं करोगे, यूट्यूब पे जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करोगे नहीं, तो भैया क्या चाहते हो कि आईटी आपके घर पे है और बोलेगी कि अरे आप हमारे कॉलेज के लिए हमारे कॉलेज में आपके लिए एक सीट खाली है, आ जाओ, विराजमान होइए। बोलेंगे तो आपके ऊपर ना एक डक वाला एसी लगा देंगे, बैठ जाना आराम से, पढ़ाई करना वहां पे। और फैकल्टी की बात करते हो, पूरा 4 साल आपके लिए एक स्पेशल सर अलॉट कर देंगे। लाइब्रेरी चाहिए, पूरा कॉलेज का लाइब्रेरी आपको है। बोलेंगे तो कोई बुक मैं इंग्लैंड से मंगा दूंगा, अमेजोन से इंपोर्ट करा कर बुक देंगे आपको। क्या चाहिए आपको वो तो बोलो। बेटा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ये रियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं ना, तो आप भूल जाओ। ये दूसरे यूनिवर्स में होता रहेगा, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? केशव ने कुछ सवाल पूछे हैं बेटा, क्या पूछा आपने? सर किए थे याद, आप साइन टू थीटा वगैरह वगैरह बोल रहे हो। हाँ जी बेटा, डबल एंगल हाफ एंगल उसी फॉर्मूले को बोला जाता है। वैसे सच पूछूं ना तो आपको एक बात बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल आपकी जुबान पे याद होने चाहिए, हर सवाल याद होने चाहिए, हर फॉर्मूला, सवाल नहीं सॉरी, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। और मैथ्स में आप वो चैप्टर कर रहे हो जिस चैप्टर में आपको फॉर्मूला नहीं याद है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे तो आने वाले चैप्टर कैसे संभालोगे आप? डिफरेंशिएशन में इतना भर भर के इतने भर भर के क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन में भर भर के फॉर्मूला ही है, खाली खाली फॉर्मूला भी बनता है वो। आने वाले हर चैप्टर तो फॉर्मूला पे ही बेटा है। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, जबकि मैं पहले क्लास से बोल के रखा हूं, देखो भैया, अगर आप 11th में कुछ पाप किए हो तो ठीक है, वो मैं मैनेज करा दूंगा, हो सके तो लास्ट में पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन ये नहीं कराऊंगा ना कि आप ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने बोला था बेटा आपको एक चांस देता हूं, आप मिसलेनियस कर लो, बोला था कि नहीं, जरा बोलना। बोला था फर्स्ट लेक्चर में। यस सर। और वो सारा चीज अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा ना, कि सर ने जो बोला था वो सामने आ रहा है। फंक्शन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन बोला बेटा कि फंक्शन में अगर बड़े सवाल नहीं होते तो खुश हो जाओ। बड़े सवाल नहीं है कि आपसे हो ही जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे वो भी सारे, लेकिन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे को इनवर्स फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है, बच्चे को पीरियोडिक फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है, बच्चे को बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में नहीं मालूम है, वन वन मेन वन क्या होता है। तो बेटा आप कैसे समझोगे? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बस बोल दूंगा और आप समझ जाओगे? नहीं होगा बेटू ऐसा। अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसा होगा तो भूल जाओ, आप कुछ यूट्यूब की दुनिया में जी रहे हो ऐसा। क्यों, जो 3 महीना में आईआईटी बनाते हैं ना, आईआईटी बना देते हैं, 24 घंटा में करे पूरे फिजिक्स का रिवीजन, नहीं होता है। ठीक से नहीं होता है रिवीजन। ये सारे अलग दुनिया में होता है बेटा, हमारे दुनिया में नहीं होता है। अब मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं हूं जो आपको गलत चीज बताऊंगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप सुन लो। नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं मेहनत करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप जब सो रहे हो ना, तो बेटा इंडिया के कई सारे बच्चे ना ड्रॉप लेकर आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए काम नहीं कर पाई। बेटा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी तबीयत में खराब है। कल मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, लेकिन क्लास मैंने आप लोगों का मिस किया क्या? नहीं ना, एक जगह स्टे करके पढ़ा है आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, कल का जो मेरा क्लास था ना B1 बैच में, मैं हाईवे पे एक रूम में स्टे करके बच्चे का क्लास लिया। लेकिन नहीं, ये आप लोगों को अकल नहीं आएगी।
अकल तो आएगी, यूट्यूब देखोगे, जाकर यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मेरा दिमाग को कैसे बैलेंस करें, कंसंट्रेशन कैसे लें। भैया पढ़ो, खुद आ जाएगा अपने आप को। टाइम वेस्ट वहां पे करोगे जहां पर जरूरत नहीं है, जहां पे बोला जाएगा वहां पे करोगे नहीं, ये तो आप करोगे नहीं। और बेटा अगर मैं एक्सक्यूज देने लग जाऊं ना कि बेटा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो हमें भी छुट्टियां बहुत सारी मिलती है। आपको बता रहा हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत सारा छुट्टी प्रोवाइड करती है, लेकिन कोई भी टीचर ना नहीं लेता है छुट्टी, एक्स्ट्रा वर्क करके पढ़ाता है बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं आप लोगों का। वो बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, ऊपर से नहीं मिलता है कि आप अपना जान देकर बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। हेल्थ का प्रोग्राम हम लोग के लिए रन होता है, लेकिन फिर भी हम वो सब केयर नहीं करते, बोलते हैं कि चलो बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन बच्चे के पास दिमाग ही नहीं है। बच्चा समझ ही नहीं रहा इस बात को कि जो कराया जा रहा है वो उसके लिए कराया जा रहा है ना। अगर आपको लग रहा है ना बेटा कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा, तो ठीक है, याद रखना कि नसीब भी नहीं, यहाँ पे ना लक फैक्टर मैटर नहीं करता है, ध्यान दीजिए। बेटा मैं इन जनरल एक बच्चों को नहीं बोल रहा हूं, आप सभी बच्चों को बोल रहा हूं, B1 B2 B3 वाले है नहीं, लेकिन बोल तो मैं उन सबको रहा हूं। नहीं किया होमवर्क, नहीं किया आपने होमवर्क, पछताओगे, और कुछ नहीं। एक दिन याद आएगा ना, देखो आपको बता रहा हूं, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो साल भर पूरे मस्ती करेंगे, उनको उस टाइम पे समझाया जाता है, बेटा देख पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले, 12th पास होगा ना तो बोलेगा, फिर स्टेटस डालेगा, 12th पास हो रहा है स्टेटस डालेगा। कहां से स्टेटस डालेगा? वो एक फोटो वायरल है कि एक ट्रेन की कई सारी पटरियां खुलती हैं एक जगह पे, तो वो लिखेगा आफ्टर 12th। समझ में नहीं आ रहा कौन से लाइन पे जाऊं, तो बेटा जब समझाया जा रहा था तो सो रहे थे, अकल उस टाइम पे नहीं आई थी। देखो वो जो आपको लग रहा है ना बेटा कि प्यार से समझा देंगे, तो बेटा समझ जाओ आप वो इसे समझोगे नहीं, है ना। पुराने टाइम के ना पेरेंट्स इसलिए मारते थे बच्चों को, भगा भगा के मारते थे, उनको मालूम है कि बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा, बिना उसको दंड दिए ना वो पढ़ ही नहीं सकता है। सेम आपका हालात है, आप देख लीजिए, प्यार से बोला जाए तो आप पढ़ोगे नहीं। वही आप जाकर कोटा देखो, जाकर कोटा देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का डेडिकेशन है जेई के लिए, किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, बच्चे कितना जान दे रहे हैं कि सर मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, और उनको टीचर कैसे इग्नोर करते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। उनके पास ये सुविधा नहीं है कि आप जो टीचर से पढ़ रहे हो ना, वो टीचर से आप जाकर कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछ लो, डाउट काउंटर उनके लिए अलग बना होता है, तो भी वहां पे वो टीचर कैसे समझाएगा, बात नहीं। आपके पास तो वो सुविधा है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं डाउट्स आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे फायदा क्यों उठाना है सर, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम कसम खाकर बैठे हैं सर नहीं पढ़ेंगे। बेटा नहीं पढ़ोगे तो फिर आप जेई का तैयारी के लिए ना एलिजिबल ही नहीं हो। बात थोड़ी बुरी लगेगी आपको, वो ठीक है, अलग बात है। चलिए जी आते हैं कहानी में। हमने अभी तक आप लोगों को tan इनवर्स पढ़ा दिया है, साइन इनवर्स पढ़ा दिया है। वो सारा कहानी एक बार फिर से कंक्लूड करूं ना बेटा, हमने क्या क्या पढ़ाई किया है, तो सारे बच्चे भूल गए हैं। और दोष किसका दोगे मालूम है आप लोग, किसका दोष दोगे, किसका दोष दोगे? खुद का, सर खुद नहीं नहीं, का। खुद, आप लोग खुद का दोष कभी दे ही नहीं सकते हो। कोई बच्चा नहीं बोलता है सर मेरा दोष है, सारा ब्लेम दोगे आप दूसरे को। क्या आपके एक्सक्यूजेस क्या क्या आएंगे, सुन लीजिए वो भी बता रहा हूँ। आपके एक्सक्यूज आएंगे सर स्कूल का काम होता है। बेटा हमने भी स्कूल में पढ़ाई किया था, आपको लग रहा है कि आप 6 घंटा पढ़ के आए, तो बेटा हम भी 12th पास हैं, ऐसा नहीं है कि फेल हो गए थे और हमने कभी डमी स्कूल में गया था। हमारे स्कूल में भी 75% का प्रेजेंटी का था, वहां पे 75% आपको प्रेजेंट होना है। मेरा रूटीन सुनो, आप लोगों को बता रहा हूँ। 6 बजे से स्कूल लगती थी, 2 बजे तक रहते थे, शाम को 4 बजे से स्कूल, 4 बजे से क्लास होती थी, रात के 9 बजे तक। तो हमको कहां से टाइम मिला बता दीजिए आप, कहां पे टाइम मिला? मेरे से ज्यादा आपके पास टाइम है, काउंट करके देख लो। संडे के दिन आप लोगों को छुट्टी मिलता है, मेरा संडे के दिन 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक क्लास होता था, 8 से 10 घंटा पढ़ाई होता था हमारे। सो जाते थे, फिर भी पढ़ जाते थे ना, आराम से जाते थे, क्योंकि चीजों का वैल्यू मालूम है ना कि आपको फिर क्या होने वाला है आपके साथ। अभी हमको कोई गाइड नहीं किया आज तक कि आपको करना ही क्या है। मैं आज तक किसी से नहीं पूछा कि मेरे को 11th 10th के बाद मेरे को साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना, नहीं, भगवान ने अकल दिया है मुझे, मैं जानता हूँ ना कि मेरे को क्या समझ में आता है। मैं जाकर बोल रहा हूँ कि मेरे को साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना, मेरे को मालूम है कि मेरे को 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट मजे थे,
मैं 12th के बाद पूछ रहा हूँ किसी दूसरे से कि मेरे को क्या लेना है, बेटा मैं फर्स्ट टाइम में जेई निकाल के नहीं किया इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे को नहीं जाना था, गोल एकदम पूरा क्लियर था। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट डे से चिल्ला रहा हूं बेटा, होमवर्क और क्लास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है सर, आप बोल लो। बेटा 15 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, 15 लाख, सीट है हमारे पास 50,000। आपको डेडिकेशन दिखा दूंगा ना बच्चों का, डेडिकेशन दिखा दूंगा, स्ट्रिक दिखता हूँ ना मैं देखता हूँ जब वेबसाइट पे कि कोई बच्चा इस वेबसाइट को कितना बार यूज किया है, तो बेटा डेली के 10 से 12 घंटा सिर्फ टेस्ट पेपर के आ जाते हैं मेरे सामने। तो मेरा भी दिमाग शॉक हो जाता है कि ये बच्चा एक एग्जाम की तैयारी के लिए 150 पेपर दे रहा है, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए वो 10 टेस्ट दे रहा है उसी चैप्टर का बार बार, कि तुम पूछ लो भैया कहां से सवाल पूछोगे। लेकिन फिर भी आईआईटी सवाल पूछ लेता है उनसे, और बच्चे जाकर पैनिक कर जाते हैं, क्यों? और आपको लग रहा है कि आप बिना पढ़े चले जाओगे वहां पे, एक गाड़ी आएगी बोलेगी आ जाओ आईआईटी वाले, आईआईटी कौन कौन जाएगा, आओ भैया छोड़ के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना, ये छोड़ दो। और आपको अगर स्कूल से इतना प्यार है ना बेटा, दोस्त मैं आपको ना 7-8 महीना बाद आपसे बात करूंगा, रहूंगा मैं भी 7-8 महीना बाद, बोलूंगा बेटा बताओ स्कूल का सुन के आप क्या कर रहे हो अभी। फिर आप बोलोगे सर नहीं सुनना चाहिए था। नहीं भरोसा है तो एक काम करता हूँ, बोलोगे आप लोग ना जस्ट आपके जो सीनियर पास आउट हुए मैं उनको आपके सामने बिठा देता हूँ, पूछ लेना आप कि सबसे बड़ा रिग्रेट क्या हो रहा है। रिग्रेट उनका यही हुआ कि वो बात नहीं सुने थे, सबसे बड़ा रिग्रेट यही होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। ये सब चीजें तो आप खुद से करोगे, मेरा बोल के क्या मतलब है। tan का ग्राफ बेटा साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स हमने पढ़ाई कर लिया है। ये सारी चीजें वापस से बता दे रहा हूँ, 10 मिनट लेता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमने शुरुआत किया है बेटा साइन इनवर्स से। कुछ गाइडलाइंस थे कि हमको कौन कौन से पोर्शन लेने होते हैं जब हमको बाइजेक्टिव मतलब कि फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना होता है, तो सर हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। पहला बेटा होता है कि ओरिजिन के पास होना चाहिए ग्राफ। दूसरा होता है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव का पोर्शन लेना है तो हम पॉजिटिव वाले को जीतेंगे सर, हमेशा वही सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या था बेटा कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये π/2 होना चाहिए था। मैंने आपको ये भी बोला कि बेटा ये स्पेशली डिजाइन किया गया है tan एंड cot के लिए, तो ये चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं कि सर साइन इनवर्स में हमारा ये था कि क्या ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर मेरा फंक्शन ऐसा है। तो हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया सर, साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो सर हमको ये रिपीटेड ग्राफ दिख रहा है, जैसे लग रहा है सर समुद्र की लहरें हैं, बार बार उठ रही है गिर रही है, उठ रही है गिर रही है। तो ये तो सर था नहीं ना बाइजेक्टिव। मिनिमम फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है बेटा कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, अगर वो लाइन ग्राफ को कई जगह पे कट कर दिया तो 1 1 नहीं, वो मेनी वन फंक्शन है। अगर वो फंक्शन मेनी वन है तो वो तो बाइजेक्टिव होगा नहीं। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं होगा तो बेटा क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? ना। विल ए इनवर्स एग्जिस्ट? नो। क्यों? क्योंकि सर वो तो बाइजेक्टिव ही नहीं है। बाइजेक्टिव क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो मेनी वन है सर। बाइजेक्टिव का मतलब ही होता है सर 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। तो हमने क्या किया सर, ग्राफ को कट करना शुरू किया। सारी इनवर्स के फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भैया देखो आप यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक ही रहोगे। तो हमने भी इस ग्राफ को कट किया, यहां से लेकर ये पोर्शन सेलेक्ट किया है बेटू, और उसके बाद हमारा जो ग्राफ आया कुछ ये आया। फिर मैंने आपको सिखाया कि एक ओरिजिनल ग्राफ के थ्रू आप उसके इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ किया जाता है, कोई बताएगा मुझे कैसे ड्रॉ किया जाता है बेटा लोग? एक ग्राफ है आपके, तो एक्स लाइन ली जाती है, फिर उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं उसके ऊपर। y=x लाइन में उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। और एक चीज और किया जाता है, क्या किया जाता है सर कि डोमेन एंड रेंज को स्वैप कर दिया जाता है। तो हमने जब इनवर्स का ग्राफ देखा तो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ये आया। जो साइन एक्स का ग्राफ 1 से लेकर के, देख रहे हो साइन एक्स ग्राफ 1 से लेकर के -1 तक जा रहा था, जो रेंज था उसका अब वो डोमेन बन जाएगा, और जो साइन एक्स का डोमेन था अब वो रेंज बन जाएगा। सो साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा बेटा? -π/2 से लेकर π/2। लेकिन -π/2 से π/2 साइन एक्स का डोमेन है। बिल्कुल जी सर, सीख गए। ठीक है, कुछ बायोडेटा के ऊपर ध्यान दिया था बेटा हमने। तो फाइनल ग्राफ हमारा साइन इनवर्स का ये बना, जिसको मैं बोला था बेटा याद रखना उल्टा फ,
याद रखेंगे उल्टा ये रहा आपका साइन एक्स का ग्राफ। क्या क्या ध्यान दिया था सर? डोमेन इसका -1 से 1 होता है, रेंज इसका -π/2 से π/2 होता है, ऑड इवन में ऑड होता है, इंक्रीजिंग होता है सर, कंटिन्यूअस होता है, पीरियोडिक नहीं होता है, बाउंडेड होता है। ऑड होता है इसका मतलब क्या था सर कि अगर आप माइनस दोगे तो माइनस बाहर निकाल देगा। वेरी गुड सर। और हमने क्या सीखा बेटा? हमने सीखा टैन का ग्राफ। हमने सीखा टैन का ग्राफ। तो टैन तो सर ऐसा था, वापस है सर ये पीरियोडिक फंक्शन है। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ को कई जगह पे कट कर देगा सर। व्हाइट लाइन कौन से थे? एसिम्पटोट था। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है सर? लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। एसिम्पटोट बनता कब है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन था बेटा? cos x था। cos x 0 कब होता है? हर π/2 के मल्टीपल पे 0 होता है। तो जहां जहां π/2 आएगा वहां पे एक सिम्पटोड लाइन आएगा, जहां जहां पे π/2 के मल्टीपल्स आएंगे एसिम्पटोड आएगा। तो ये सारा चीज ना आपको ऐसा फ्लो में याद होना चाहिए। मैं बोला, मैंने एसिम्पटोड बोला π/2, आपके दिमाग में ग्राफ छपना चाहिए सर ये लाइन ड्रॉ करने वाले हो आप। इतना फास्ट अपने आप को बनाना पड़ेगा बेटा अगर आपको आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो। मैं ना अभी फिलहाल में आपका इस संडे कोई टेस्ट नहीं होगा, तो जो पिछले का एक बच्चा है ना अखिल, जिसने निकाला है मेंस, उससे बात कराऊंगा। आप उसका ना वो देखना, डेडिकेशन देखना कि बच्चा कितना अच्छा है। मुझे याद है कि वो बच्चा कभी क्लास मिस भी करता था ना तो वो पढ़ के आता था। उस लेवल का डेडिकेशन है उसका। उसका नोट्स आप देखना, क्या कलरफुल नोट बना के रखा है। आपके ही प्रीवियस बैच का था, देखना वो आपका सीनियर है। बच्चे का वो देखना, डेडिकेशन लेवल देना। अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ बेटा, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है वो। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का मतलब उसके गिनीज बुक में नाम भी है शायद उसका। बात करूंगा आपको उससे, कोई बुक में नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड के ना, कोई बुक में उसका नाम भी है। बात करना उससे, इसी संडे कराऊंगा आपको। फिलहाल एडवांस की तैयारी करने में बिजी है, तो फ्री हुआ तो पक्का बात कराएंगे। तो बेटा tan x का ग्राफ आपका ये ट्रंकेट किया था हमने ग्राफ, स्पेलिंग भी बताया था। ट्रंकेट का मतलब होता है ग्राफ को सिलेक्ट करना, एक पोर्शन को सिलेक्ट कौन से बेसिस पे किया जाता है, कुछ गाइडेंस में आपको ऑलरेडी सिखा दिया हूं। सो नाउ द डोमेन ऑफ tan x इज -π/2 से π/2, सो इनवर्स ऑफ tan x विल बी, डोमेन ऑफ इनवर्स tan x विल बी कितना? -π/2 से लेकर के π/2 उसका रेंज हो जाएगा। एंड जो डोमेन जिसको रेंज बेटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, अब उसका डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कि ये ग्राफ हमारा बन गया है। इनमें भी हमने कुछ चीज देखा, क्या देखा सर? डोमेन ऑल रियल नंबर। अब देखो एकदम फ्लो में आना चाहिए। tan इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर, रेंज -π/2 से π/2 ओपन, ऑड और इवन ऑड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, पीरियोडिक और नॉट नॉट, बाउंडेड और नॉट बाउंडेड। ये फटाफट आना चाहिए आपके मुंह पे। चलिए इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा cosec x का। अब ये आपका होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cosec x। tan इनवर्स का उल्टा हो जाएगा बेटा वो एक बार ग्राफ आप ड्रॉ करना, cosec इनवर्स, cosec x का ग्राफ अच्छा, साइन का yes, उल्टा होता है, आप ग्राफ ड्रॉ yes, करना। yes, yes. ठीक है, तो ये वापस से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। मैं सीधा सीधा बताया था बेटा, दुनिया में सात ही बार आपको पीरियोडिक फंक्शन मिलेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और एक कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी चीज भूल गए। cosec x का ग्राफ बनाते हैं बेटा, जहां पे इनवर्स x का एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ग्राफ बनाकर लाओगे तो उस ग्राफ आप मुझे फोटो दे दोगे, मैं फोटो यहाँ पे रख के दिखा दूंगा कि बेटा ये रहा cos x और ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, नॉट उल्टा, रेसिप्रोकल cosec x ही होता है। तो साइन के ग्राफ इसके अंदर नाचता है, इसके अंदर नाचता है, कॉस इसके ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा बनता है। देखना आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ वो पॉइंट बना रहा हूं, यहां पे ये ऐसा आएगा और फिर यहां से ऐसा आएगा। बाइजेक्टिव बनाने के लिए बस मैं इतना ही पोर्शन सिलेक्ट करता हूं। सर ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट -1,
एक्स एक्सिस पे ये देखोगे तो ये π/2 होता है, वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट देखेंगे तो ये -π/2 होता है। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, जब आप इसका इनवर्स निकालोगे बेटा लोग, तो ये -π/2 ऐसा हो जाएगा। अब इनवर्स निकालने का मतलब होता है सर y में इसका रिफ्लेक्ट, y इक्वल टू इसमें इसका रिफ्लेक्शन ले लो, तो फाइनल जो ग्राफ बन के आएगा बेटू, वो ग्राफ बन के आता है कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए, मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ पैरेलली, कि आपको अगर कॉस साइन इनवर्स का याद है ग्राफ, तो कॉस इनवर्स का याद, कॉसेक इनवर्स का याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। बनाने के लिए क्या बताया था, उल्टा फर्स्ट सोचो, यही है आपका साइन इनवर्स एक्स। अब कॉसेक इनवर्स का बात हुआ ना, तो समझो कि बेटा ये मैं यहां से चल रहा हूं, मैंने कुछ यहाँ पे बॉल फेंक दिया, ऐसा समझो बॉल फेंक दिया। अब ये बॉल इस दीवार पे टकराया और बॉल यूं निकल गया ऐसा, ये बॉल नीचे गिरा, जंप करके फिर ये यूं निकल गया, ऐसा ही। सो जब भी आपको बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बोला जाए, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिमाग में सोच लो कि सर ये ऐसा होता है, तो बॉल ऐसा टक्कर खा के जाएगा। अब यहाँ से आपके दिमाग में ना, और आपको खुद से ही सोच लेना चाहिए कि सर अगर मुझे कॉस इनवर्स का मालूम पड़ जाएगा, तो मैं सेक इनवर्स का भी सेम फंडा से बना सकता हूँ। बिल्कुल कि सर कॉस इनवर्स का बनाऊंगा, जाएगा, बॉल को टक्कर मारेगा दीवार को, और मैं बॉल को ऐसा कर दूंगा सर जी। बिल्कुल, तो ये सोचना पड़ेगा आपको बेटा, इतना फास्ट सोचना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये यहां से यहां, यहां से यहां, एंड ये यहां से यहां। आपको लग रहा है ना सर ग्राफ क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो बेटा? 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं आपको इसी सवाल में फंसा दूंगा, इसी सवाल में फंसा दूंगा आपको। सोना देखना है आपको कैसे फंसा रहे, लगाओगे दिमाग? थोड़ा थॉट प्रोसेस से बात करते हैं, रुक जाओ, दिमाग लगाना और मुझे जवाब देना, फिर आपको समझ में आएगा सर मैथ्स सच में खूबसूरत है, जब चीजें कनेक्ट होती है तो मजा आ जाता है। वापस से बेटा, ये लाइन मेरा 1 का होता है, एंड देन ये वाला -1 का होता है, ऊपर वाला लाइन π/2 एंड नीचे वाला लाइन माइनस का π/2। अब बात करते हैं इसके डोमेन में, तो डोमेन बेटा 1 से इधर देखो, ग्राफ 1 के इधर एग्जिस्ट करता है और -1 के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, 1 के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, -1 के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस पार्ट में ग्राफ साइन का एग्जिस्ट करता है, कॉसेक इनवर्स का एग्जिस्ट नहीं करता है। यही तो पंगा है, यही तो पंगा है। अगर आपसे कोई बोल देना, ध्यान से सुनो, सामने वाला अगर चाहेगा तो आपको ऐसे भी फंसा सकता है कि मुझे वो पॉइंट बताओ जहां पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। आप रोने लग जाओगे, क्या पूछ दिया सर आपने ये चीज, तो बेटा ये बराबर कहीं नहीं होते हैं। आपको वो फंडा याद करना पड़ेगा कि सर 2 फंक्शन बराबर हैं, इसका मतलब या तो दोनों का ग्राफ कट किया होगा या तो टच किया रहेगा। आप देखोगे बेटू, ये दोनों ग्राफ 2 ही जगह टच करते हैं, कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 1 पे, ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं। समझे? तो ये ग्राफ से अगर सोचना चाहोगे ना, तो कई सारा चीज सोच लोगे। और कुछ सोचना है? हाँ जी सर, देखो लिमिट का थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही। अनकंफर्टेबल में जोन जाओ, अनकंफर्टेबल जोन, लगे कि सर समझ ही में नहीं आ रहा है, तब आप जेई का पढ़ाई कर रहे हो। हर चीज समझ में आ रहा है तो मजा ही क्या आ रहा है, जिंदगी में रस होनी चाहिए बेटा। आप मस्ती से जिंदगी जी रहे हो, कुछ चैलेंज ही नहीं है, बोरिंग टाइप का जिंदगी जी रहे हो यार। सवाल ऐसा हो सर दिमाग एकदम पूरा का पूरा खराब कर दे। अनकंफर्टेबल जोन, हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में जाओ। अब देखो सवाल को, मैं आपसे बोला लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होगा, आप रोने लग जाओगे। सही बता रहा हूँ बेटा, किसी बच्चे के सामने दे दूं ना, वो रोने लग जाएगा, लेकिन जो बच्चा ग्राफ जानता है वो नहीं रोएगा, वो समझेगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। यह अनकंफर्टेबल जोन नहीं है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो होगा, मतलब अभी लग रहा है आपको, दिमाग लगाओगे तो नहीं होगा। ये बोल रहे हैं सर लिमिट जब x मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कॉसेक इनवर्स x कहाँ जा रहा है सर 0 आप होगा। बोलोगे परफेक्ट, तो केशव ने आंसर दिया 0। अब देखो ना, सोचते रहना कि अभी आपके सोच में और जेई के एग्जैक्ट सवाल के सोच में क्या डिफरेंस होगा। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन कहां पे गलती करोगे, रियलाइज करोगे आप
अब मुझे ये बताओ बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉसेक इनवर्स x कितना होगा? बताओ। 0 ये भी जीरो। जीरो। परफेक्ट। वापस से जीरो। देखो आप, वापस से देखिए बेटा, जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ भी जीरो को टच करने जा रहा है, जीरो को टच करने जा रहा है। ये आंसर आप दोगे, ये आंसर आप दोगे। अब मालूम है आपको क्या करेगा वो जेई, क्या करेगा, इसके ऊपर बॉक्स लगा देगा, और बॉक्स लगाते पूरा गेम चेंज, पूरा ही गेम चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा कि सर अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिख रहा हूं तो मैं तो गलती कर रहा हूं, क्योंकि सर ये लाइन जीरो के तो ऊपर ही रहा है ना, जीरो को टच तो किया नहीं, तो सर जीरो से हल्का ऊपर है। हल्का ऊपर होने का मतलब सर जीरो से हल्का प्लस पार्ट है, और सेकेंड वाला क्या है बेटा, जीरो से हल्का नीचे है, इसका मतलब जीरो माइनस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा है वो समझो। वो लगाया बॉक्स, और बॉक्स लगाते आप सोचोगे कि सर 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होता है, तो एग्जैक्टली जीरो होता है। लेकिन नीचे वाले में बॉक्स लगाऊंगा बेटा तो जीरो नहीं होगा, क्या होगा बताओ? -1 होगा। -1। परफेक्ट। मैंने अप्रोच समझ में आया कि सामने वाला रुला सकता है बेटा कुछ भी पूछ के आपको। यस। फर्क देखा आपने? छोटा सा चीज पूछा, आप पहुंच कर गलती कर दिए। कहां लैग हो गया? समझने में। और ये समझ में कैसे आएगा बेटा? ये समझ में आएगा जब अपना आप को खुद को इतना मेहनत कराओगे ना, तभी आपका दिमाग सह पाएगा इतने सारे प्रेशर को। अदरवाइज आप तो हैंग हो जाओगे, जीरो लेके आ जाओगे दोनों केस में। और सर कॉसेक इनवर्स जीरो, जीरो का बॉक्स जीरो, अरे ना भैया, फोटो देखो फोटो। तो एनीवे बेटू, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना ऐसा। और वापस से बता रहा हूं, ग्रे वाला ग्राफ बेटा साइन इनवर्स का है, तो आप कॉसेक इनवर्स का, ये मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया हूं आपको। कॉसेक इनवर्स का ग्राफ सिर्फ ऐसा है, फोटो देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये वाला लाइन कौन सा था सर जी? ये वाला लाइन था बेटा -π/2 का। नीचे वाला लाइन किसका था बेटा? π/2 का। ये है π/2 का लाइन, ये है -π/2 का लाइन। इधर कौन है सर? इधर 1 है बेटा। इधर कौन है सर? ये वाला है बेटा -1। तो आप बताइए डोमेन क्या हुआ और रेंज क्या हुआ? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। डोमेन मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक गया, तो डोमेन कहां से कहां गया बेटा? -∞ से -π/2 तक। क्या होगा बताओ? यस। -∞ से -1 से -π/2 और तक। 1 से इंफिनिटी। सॉरी -1 तक, एंड देन 1 से यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकर के इंफिनिटी तक, है ना। रेंज बताओ। नीचे वाला मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू देखो, -π/2 से लेकर के π/2। क्या इसने जीरो को टच किया? सर नहीं किया। तो ये जीरो को आप माइनस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सर लाइन तो कभी जीरो टच किया ही -π/2 नहीं से था। π/2। परफेक्ट। अब बताइए जरा ऑड और इवन, जल्दी बताओ। ये तो भूल गए बेटा, मैंने क्या सिखाया था? अगर फैन के ब्लेड जैसा फोटो दिखे तो आप उसको क्या बोलोगे? ऑड। ऑड बोलोगे। ऑड फंक्शन है ये। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हाँ ये अच्छा सवाल है, बताओ। डिक्रीजिंग। फंडा क्या था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का? फंडा क्या है? लेफ्ट से राइट इंक्रीज। लेफ्ट से राइट जाइए सर, अगर ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है तो डिक्रीजिंग, और ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग। लेकिन आप क्या देखेंगे कि सर यहां से लेकर यहां तक ग्राफ गिरा, फिर ये एग्जैक्टली ऊपर जाने पे बढ़ा, फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, तो ये डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? ओवरऑल वी कैन नॉट कमेंट। हम नहीं बोल सकते कि सर ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताइए। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, वेरी गुड। पीरियोडिक और नॉट? डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ? क्योंकि ग्राफ टूट गया सर, यहां से यहां लगातार हुआ, फिर यहां से टूट कर फिर यहां पे गया, तो ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। पीरियोडिक और नॉट? नॉट, नो। क्योंकि सर Not फोटो तो periodic. इसका एक ही बार आया। बाउंडेड और नॉट? बाउंडेड, क्यों? Bounded. क्योंकि सर इसका रेंज मालूम है मुझे, बाउंड्री मालूम है इसका। बात समझ में आ गई?
Yes. आ गई सर। अब समझो कि मैंने 3 फंक्शन पढ़ाया, तीनों फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या सीखा अभी तक। फर्स्ट फंक्शन कौन सा था बेटा? साइन इनवर्स एक्स। सेकंड कौन सा था? टैन इनवर्स Tan एक्स। inverse. एंड थर्ड कौन सा सीखा हम लोगों ने? Cosecant inverse. कॉसेक इनवर्स एक्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने क्या निकाला कि सर इसका रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2। टैन इनवर्स का Closed रेंज होता bracket. है -π/2 से लेकर के π/2 ओपन। एंड Open. कॉसेक इनवर्स का रेंज कितना होता है? Minus -π/2 से π/2 से लेकर के π/2 π/2 minus 0. 0 निकाल देना है। फिर हमने क्या देखा कि तीनों के तीनों कौन से फंक्शन है? ऑड Odd फंक्शन। odd अगर तीनों ऑड फंक्शन है तो बेटा इसका फंडा क्या बोलता है? हमारा फंडा क्या है यहाँ से यहाँ? ऑड फंक्शन का मतलब बताइए कि अगर आपने माइनस माइनस को डाला बाहर निकाल देता है. cos x, तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा? Minus minus tan tan inverse. माइनस ऑफ tan इनवर्स x, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो यही होगा। थर्ड पॉइंट बताओ बेटा, अगर cosec इनवर्स ऑफ -x हुआ तो भी सर माइनस minus माइनस cosecant ऑफ cosec इनवर्स। समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर. अच्छा, और हमने क्या सीखा? अब ध्यान से समझो, थोड़ा बचपन की बातें याद करते हैं। 11th में आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाई किया है? yes sir नहीं किया सर। 11th में तो हम मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे सर। बताओ बेटा, एंगल मेजरमेंट करते हैं हम लोग 2 डायरेक्शन में, एक ये वाला और एक इधर, है ना? yes sir एंगल को 2 डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? इस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा एंड ये वाला डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा? बताओ। ऊपर वाली को एंटी और नीचे वाली को एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज. clockwise एंड परफेक्ट। एंड ये वाला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज. और मुझे बताइए जरा बेटा, यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो ये वैल्यू 0, इसके बाद क्या होगा एंगल? बताओ। पॉजिटिव. π/2। नेक्स्ट यस सर. नेक्स्ट पाई pi पाई. इन 3π/2। 3π/2. वेरी गुड। अब आपको 2π. ये बताना है क्लॉकवाइज में एंगल क्या होगा 0 के बाद? बताओ। positive -π/2. -π/2 नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव लिया जाता है। पाई का क्या होगा बेटा? -π। फिर ऊपर वाला -3π/2। -3π/2. अब ध्यान से समझिए कि सर ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है हमारे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स एक्स, ये तीनों के तीनों तो बेटा -π/2 से लेकर π/2 में नाच रहा है, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब कि सर ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये वाला मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या मैं लिख सकता हूं कि सर ये तीनों के ग्राफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अगर फर्स्ट और एक्स पॉजिटिव दोगे, अगर एक्स पॉजिटिव दोगे तो सर ये इधर लाई करेगा, अगर एक्स नेगेटिव दोगे तो बेटा ये इधर लाई करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, ये 2 आंसर देते हैं। कौन कौन से आंसर देते हैं? जब एक्स मेरा पॉजिटिव है एंड जब एक्स मेरा नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो बेटू ये देते एंगल। अभी अक्यूट एंगल में भी कैसा? पॉजिटिव अक्यूट एंगल। एंड अगर ये नेगेटिव है तो कौन सा आंसर देगा? नेगेटिव अक्यूट एंगल। समझ गए? अच्छा, और आगे समझिए। पॉजिटिव अक्यूट एंगल का मतलब होता है कि सर ग्राफ लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। नेगेटिव अक्यूट एंगल का मतलब होता है ग्राफ कहां पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ लाई करेगा। तो याद रखेंगे बेटा, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स हमेशा ही आंसर या तो पॉजिटिव अक्यूट देगा या तो नेगेटिव अक्यूट देगा। इससे हमको सीख क्या मिलती है सर, ये बताओ। कहानी में सीखा क्या हमने? बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ बताइए, तो आप पढ़ोगे कैसे? पढ़ना, आप देखो सामने वाला पढ़ के बताएगा कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ बताओ, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। आप बोलोगे कि साइन हाफ कब बनता है, तो आंसर क्या होगा बेटा? साइन हाफ कब बनता है? 30 डिग्री में. 30 जरूरी नहीं है कि सिर्फ 30 डिग्री पे बनेगा, वो बनने को तो और कई जगह पे 30 डिग्री बनेगा, लेकिन हमको आंसर देना है सिर्फ अक्यूट एंगल। सो आंसर विल बी π/6 ओनली। 6. बात समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर. लेकिन अगर बेटा सवाल ऐसा बोल दिया जाए कि साइन इनवर्स ऑफ -हाफ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? पढ़ोगे कैसे ये बताओ? कि साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन माइनस हाफ कब देगा? तो आप इसको ये समझो, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है,
तो बेटा माइनस ये बाहर फेंक देगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ एंड देन आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ 5/6। 6 समझा कि नहीं? Yes, yes sir. sir हाँ जी, दो Yes, और लिख sir. देता हूँ जो आगे चल के काम आएगा, और आप ही बता दीजिए कि tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, एंड आप ये भी बता दो कि tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा। ये दोनों काम आएंगे, इसलिए याद रखना है आपको। याद क्या, समझ minus जाओगे pi तो अच्छी by बात 4 है। और pi by 4 परफेक्ट, so this will be minus pi/4 and this will be pi/4 Bye only। bye. समझ गया? हाँ जी Yes, सर। sir. yes sir अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉस की बात करते हैं। कॉस हमारा इधर है, कहा गया कॉस, tan एंड ऊपर में आएगा कॉस। कॉस का ग्राफ सारे बच्चों को याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ड्रॉ करें खुद से, डू इट योरसेल्फ। मैं हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाकर दिखाऊंगा, अभी बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी पुरानी बातें हैं, कई बार आपको बोल चुका हूँ बेटा ड्रॉ खुद से करके लाओ। मैं ड्रॉ कर दूंगा तो आप सीखोगे क्या। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ग्राफ को ट्रंकेट करने के बाद ग्राफ बनता कैसे है। ध्यान से समझिए कि कॉस का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, यहां से लेकर के यहाँ एंड फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बात है ट्रंकेट करने की, ग्राफ को काटने की बारी आ रही है सर। तो देखो हम कहां से कहां तक इसको कट करेंगे। अच्छा, एक ना ग्राफ मैं यहां से भी बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो, ये ओरिजिन से जितना दूरी पे है, ये भी उतना ही दूरी पे है। तो फिर सेकंड फंडा अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में बेटा ग्राफ कौन जीत जाएगा, पॉजिटिव वाला। positive तो यहां पे ग्राफ कौन जीता, इतने पोर्शन में ग्राफ कौन जीत रहा है, ये वाला सर, है ना। फिर आपने देखा कि सर ये वाला जितना दूर है ये भी तो उतना ही दूर है, तो बेटा कौन जीतेगा, पॉजिटिव वाला। positive वाला तो फाइनल जो फोटो बन के आएगा सर वो ऐसा बन के आएगा। बात समझ में आ गई, आ गई सर। Yes, तो sir. ये हमारे काम की निकले और बाकी सब बकवास है। हमारे काम की सिर्फ इतने ही ग्राफ निकले, मैं बाकी को मिटा देता हूँ। सर ये तो हमारी कहानी में आए नहीं आया तो मिटा दो। ये हमारे ट्रंकेटेड ग्राफ है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताओ जरा बेटा ये पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0। ये वाला कौन सा पॉइंट है, one One. पाई, पाई। pi ऊपर वाला 1 और नीचे One. वाला -1 Minus. माइनस। minus जब इनवर्स निकालेंगे तो डोमेन एंड रेंज स्वैप हो जाएंगे। तो ग्राफ बनेगा कैसे, बता भी दे रहा हूं। इसका इनवर्स निकालेंगे जब आप बेटा, तो y इक्वल टू -x में आप रिफ्लेक्शन लोगे। ये रहा, सॉरी, y इक्वल टू x में आप रिफ्लेक्शन लेंगे। तो ये जो फोटो है ये पार्ट का फोटो बनता है इधर, ये जो फोटो है इसका फोटो बनेगा इधर, है ना। हाँ जी सर। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन हमेशा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में second नजर में आता आएगा है। ये ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। तो फाइनल जो कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनेगा वो कैसा बन रहा है, बिल्कुल फॉ के जैसा, यहां से यहां एंड फिर यहां से लेकर के यहां तक। समझ गए। yes sir याद रखना है सारे ग्राफ, रोना मत, पहले बता रहा हूं। और ये भी मत बोलना कि सर आप सारे ग्राफ क्यों बता रहे हो। बेटा जाओ पार्लियामेंट में और जाकर सरकार को बोलो कि इतना सिलेबस क्यों दिया उन्होंने, है ना। मैं तो कम नहीं कर सकता हूँ। अब जल्दी बताइए बेटा, ऊपर वाला लाइन कौन सा, पाई। नीचे वाला लाइन कौन सा, 0। 0 ये कौन सा लाइन, 1। एंड ये One. कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन minus है, -1। तो डोमेन एंड रेंज अब आपको बताना है। कॉस इनवर्स का डोमेन बताइए, कॉस इनवर्स का रेंज बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। डोमेन कितना आ रहा है, ग्राफ कहां से कहां तक गया, -1 से 1। -1 रेंज कितना है बेटा, नीचे बताओ और ऊपर देखो, नीचे कहां से, 0 से पाई, क्लोज 0 से क्लोज पाई। ऑड और इवन, Even. Even. ना जी Even है. बेटा, इवन अगर रहेगा तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोटो बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन ये तो सर ऐसा बन रहा है। तो ये ना ही ऑड, तो ग्राफ जो फर्स्ट में वो थर्ड में बनता है, तो ना ही ऑड है ना ही इवन है, तो है कौन सा, Nino. नीनो। Nino. अच्छा अब बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाइए, ग्राफ नीचे गिर रहा है Decreasing. तो ऊपर जा रहा है, Decreasing. डिक्रीजिंग फंक्शन। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, continuous Continuous. परफेक्ट। तो ये हो गया कंटिन्यूअस। पीरियोडिक और नॉट, नॉट Not periodic. कोई भी periodic इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। बाउंडेड और नॉट, नॉट Bounded. No. सॉरी bounded बाउंडेड, बाउंडेड, बाउंडेड।
क्योंकि इसका तो रेंज आपको मालूम है ना। हाँ जी सर, ये हो गया बाउंड। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अब नीनो फंक्शन बोलने का मतलब ये हुआ बेटा कि गलती से भी ये चालाकी मत करना। कौन सा सर? कि कॉस इनवर्स के अंदर मैंने -6 डाल दिया और आप होशियार बन के माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 6 लिख के आ गए, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि ये चीज वैलिड है सिर्फ और सिर्फ ऑड फंक्शन में। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब पाई देखो बेटा माइनस जो कॉस इसका, इनवर्स एक्स हो जाएगा। हाँ जी, वो हो क्यों रहा है ये बताओ? इसकी रेंज पाई एक्टिव है। माइनस कॉस इनवर्स x क्यों बना? सर ऊपर पाई आ रहा है ना इसमें सबसे ऊपर ना ग्राफ में। ना जी, बात कर दी है तो वो भी बता देता हूँ हुआ क्यों। क्यों हुआ ध्यान से समझो। कॉस इनवर्स ऑफ -6 ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। बेटा कॉस इनवर्स ऑफ -6 कैसे बनेगा ग्राफ? हाँ जी, कॉस सेकंड और इनवर्स फर्स्ट x का क्वाड्रेंट। ग्राफ कैसे बनेगा? आपको मालूम है जब x को माइनस करते हैं तो होता क्या है? जो लेफ्ट का ग्राफ है वो राइट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यस। कॉस इनवर्स का ग्राफ था ऐसा, कॉस इनवर्स का ग्राफ था यहां से यहां और यहां से लेकर के यहां तक। तो जब मैं x को माइनस करूंगा तो जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में हो जाएगा और जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। तो ये बना आपका कॉस इनवर्स ऑफ -6 का ग्राफ। समझे? ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस Cos of इनवर्स -6। ऑफ -6. -6। अब मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 6 का ग्राफ बना रहा हूँ। पाई माइनस कॉस इनवर्स 6 का ग्राफ बना रहा हूँ। बेटा जब पूरे फंक्शन में माइनस लगाते हो तो क्या होता है? ग्राफ रिफ्लेक्ट होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट किया था वाई कब? जब सिर्फ और सिर्फ एक्स पे माइनस किया था आपने। लेकिन जब ओवरऑल आप माइनस करोगे तो ग्राफ कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राफ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये ग्राफ बेटू ऐसा है, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा जस्ट नीचे। ये ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा दिख जाएगा। समझ में आया इसका रिफ्लेक्शन? यस सर। वाइट पोर्शन का ग्राफ का रिफ्लेक्शन आप इसमें देखो, दिख गया? यस और फिर एक बात बताओ, यस सर। ये पोर्शन का रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा? ये ऐसा है तो ये ऐसा जाएगा, है ना? यस। ये हो रहा है ऐसा। दिख गया सबको? Yes, sir. यस सर। अब आगे देखो, ये कौन सा पॉइंट था बेटा? ये वाला π/2। नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? -π/2। -π/2। अब इस -π/2 को ना पाई यूनिट ऊपर कर दो, मतलब -90 पे हो। ये पाई प्लस करने का मतलब क्या हुआ? आपको तो सिखाया मैंने कि किसी भी फंक्शन में आप किसी भी चीज का प्लस करते हो तो ग्राफ को क्या करता है? ऊपर लेके जाता है। तो कितने बच्चे ये समझ पाए कि सर ये -π/2 था, 90 ऊपर करूंगा तो 0 पे आएगा, और थोड़ा और 90 ऊपर कर दूंगा तो सर यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्टली ये फोटो बना कि नहीं सोच कर देखिए। Yes, sir. बना कि Yes. नहीं बेटा? ये फोटो जो है आपका, इसको आप पाई यूनिट ऊपर कर दो तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बन के आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ये दोनों फंक्शन बराबर होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. आ गया सर। एनसीईआरटी में लिखा है उसको मत याद रखो, फिर पाई माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि ग्राफ सिमिलर आता है इसीलिए कर देंगे। मैंने बोला था ना सारा प्रॉपर्टी ग्राफ से कराऊंगा। यस सर। हाँ जी, ये नहीं दिया है ना आपके बुक में, फोटो दिया है? दिया है? कॉट एक्स की बात करते हैं बेटू। कॉट एक्स और टैन एक्स हमेशा धोखा देंगे, याद रखना। कॉट एक्स का ग्राफ फिर से आपस आपस में बना कर लाना सारे बच्चे। मेरे को मत बोलना सर इतना हिंदी चिंदी सवाल आप बना कर लाओ, डू इट योरसेल्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉट एक्स का ट्रंकेटेड ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ, काट छाट कर ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। कॉट एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, कॉट एक्स का ग्राफ आप बनाइए, सोच कर आइएगा कि सर इन पाई को निकाला क्यों इसने, क्योंकि थॉट प्रोसेस आपको मालूम है, तो ये आपको खुद से करना है। ग्राफ मैं ट्रंकेट करके बना दे रहा हूं। लो जी, ये रहा सर आपका फोटो।
यहाँ पे होता है आपका पाई, ये सर यहाँ एन से यहाँ पाई को इसलिए निकाला बिकॉज वो 1/10x होता है और 10x जो है वो 0 हो जाता है पाई पे, डिनोमिनेटर cos, 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर साइन कॉट एक्स जो होता है कॉस बाई साइन होता है, साइन एन पाई पे 0 होता है, तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एन पाई को हमको अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यस। आ गई सर। देखो बेटा, कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, एंड देन फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आता है, और ये फिर कहानी ऐसा जाती है, फिर ये ऐसा आता है। अच्छा, मेरा सवाल है ना आप लोगों से, सोचकर बताना, सोचकर बताना आपको। हमने ग्राफ को ट्रंकेट करते टाइम हमें ये सिखाया गया, आपके स्कूल वाले ने भी यही सिखाया रहेगा कि सर ये ग्राफ लेना है और ये ग्राफ लेना है। हम ये ग्राफ को रिजेक्ट क्यों करते हैं? सर सवाल स्कूल में ये है मेरा। ग्राफ ही नहीं सिखाए। ग्राफ ही नहीं सीखे। Yes, चलो फिर तो sir. अलग ही केस है, फिर तो अलग ही केस हो गया, ये ग्राफ ही नहीं सीखा आपने तो। सोच कर दिखाओ बेटा। ठीक है, नहीं सीखे तो आप सुन लो मेरी बात को। ये है बेटा सर कॉट एक एक्स बार का ग्राफ, क्वेश्चन दोबारा बोलना। बता रहा हूँ। तो सवाल ये है कि हमने कुछ गाइडलाइन सीखा है। क्या गाइडलाइन है? कि सर हमको कौन से पोर्शन का ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस बात है कि सर ये वाई एक्सिस से ज्यादा दूर है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये पार्टी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन पंगा कब होता है, ये इस साइड ज्यादा नजदीक है, लेकिन हम लेते हैं सिर्फ ये वाले ग्राफ को। क्यों ऐसा? हम ये पॉजिटिव पोर्शन होने को की क्यों वजह नहीं? से। सिर्फ देखो, सिर्फ कॉट में ही ऐसा होता है, बाकी सारे फंक्शन में, कॉसेक में भी आप देखोगे, कॉसेक का बताया आपको, आप देखोगे बेटा यहां से ग्राफ आता था, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हम इसको लेंगे क्योंकि वो ज्यादा दूर है। तो हमारे पास बहाना मिला कि वो ओरिजिन से ज्यादा दूर है। लेकिन यहाँ पे कौन सा बहाना मिल रहा है सर? आपने ऐसा क्या पाप कर दिया सर कॉटेक्स में जो आप कॉम्प्लीमेंट्री सम पाई बाय 2 होता परफेक्ट, है। याद होना चाहिए आपको कि मैंने तीसरा गाइडलाइन दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री का सम पाई बाई 2 होना चाहिए था, और सिर्फ वो कॉटेक्स के लिए डिजाइन किया गया था। वो तो सीखा नहीं आपने ना सर, नहीं ध्यान दिया। बेटा यही होगा, धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे कि मैं इस पोर्शन के ग्राफ को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से ये सीख लीजिए ये वाला पॉइंट कि सर ये वाला जो लाइन होगा ये पाई का लाइन होगा, ये 0 है तो ये पाई है। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं सर इनवर्स का मतलब होता है मैं y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लूंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ का रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, तो जो पार्टी यूं जा रही है अब इसका रिफ्लेक्शन कुछ यूं जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल, ये हो गया बेटा, ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड जो ग्राफ इधर को बन रहा है अब वो ग्राफ इधर को बन जाएगा, ऐसा रिफ्लेक्शन बना। तो ओवरऑल रिफ्लेक्शन बना कैसा? ये पूरे पार्टी का रिफ्लेक्शन बन रहा है कुछ ऐसा, ये पूरा रिफ्लेक्शन बना ऐसा। एंड जो ग्राफ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है उसका रिफ्लेक्शन बनता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना इस चीज को, अगर ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन हमेशा ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट में, थर्ड का थर्ड में बनता है। खाली सेकंड फोर्थ में पंगा होता है। तो जो ग्राफ बेटा ऐसा जा रहा था ये अब वो ऐसा जाएगा। समझ गए? नहीं समझे सर? नहीं समझे तो बेटा रिफ्लेक्शन ले लो आप। ये ग्राफ बना फिर ऐसा, अरे सॉरी, ये ग्राफ बना कुछ ऐसा, ऐसा बनता है। ये फ नहीं है, ये उल्टा लेटा हुआ फ है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब फाइनली कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको बना के दिखा दे रहा हूं मैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे कम से कम 2 से 3 बार तो ये सारे ग्राफ नजर में आ जाते हैं, अदरवाइज बार बार कंफ्यूज होगे। तो इस लाइन को हटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ बनता है।
सारे ग्राफ्स बेटू याद होने चाहिए, नहीं तो बहुत रोगे फिर बाद में आप चल के। सवाल अच्छे अच्छे बनते हैं इनवर्स पे, याद रखना है आपको। लाइन बता दीजिए आप। जो वाला ऊपर वाला पॉइंट बेटा पाई, नीचे वाला 0, 0 से पाई। लेकिन फर्क यही होता है कि 0 को कभी टच नहीं करता है और पाई को कभी टच नहीं करता है। तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स का जो मेरा ग्राफ बना वो कुछ ये था। ये ग्राफ मेरा ये आया। डोमेन एंड रेंज आप बताइए, डोमेन एंड रेंज आप बताओ। डोमेन बताओ बेटा। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे सारे वैल्यूज ऑल रियल। माइनस रेंज बताओ। इंफिनिटी से इंफिनिटी। परफेक्ट। 0 से पाई, ऑड और इवन, ऑड और इवन। ओड ना जी, ऑड होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड में ग्राफ नीनो एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन। थर्ड में तो ग्राफ ही नहीं है। नीनो फंक्शन। एंड अगर ये इवन होता है बेटा तो जो फर्स्ट कॉर्डिनेट में इधर को फोटो बना है वो इधर भी ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब तो ऐसा बने हैं, तो ये नीनो फंक्शन हो गए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बता नहीं सकते सर, इंक्रीज में और डिक्रीज में। डिक्रीजिंग भी है। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाओ आप, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्राफ नीचे गिर रहा है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ग्राफ को टूटा ही नहीं सर। पीरियोडिक और नॉट, नॉट। नॉट कोई क्यूरिड भी इनवर्स फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता है। बाउंडेड बाउंडेड और नॉट, बाउंडेड। बाउंडेड, बाउंडेड तो बाउंडेड है। ये हमारे कॉट इनवर्स के ग्राफ बन गए। अब आते हैं बेटा सेकंड इनवर्स से। अगेन ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ आप सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे, तो डू इट योरसेल्फ। नोटबुक में आपकी ग्राफ ड्रॉ होनी चाहिए, कोई मस्ती मजाक नहीं। टाइम नहीं है, हम बड़े लोग हैं सर, बिजी रहते हैं, वो आप समझो। निकालिए टाइम। सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? सेक एक्स ग्राफ बहुत अच्छा होता है। कॉस एक्स 0 कब होगा बेटा? यहां से यहां, पाई/2 पे। तो याद रखें हम कौन सा लेते हैं, ये वाला यहां से ऐसा होता है, याद है ना आप लोगों को? ये यहां से यहां होता था और यहां से ऐसा होता है। ट्रंकेट करते हैं ग्राफ को, मैं सिर्फ ट्रंकेटेड ग्राफ बना रहा हूं इसलिए याद रखो। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? पाई, सॉरी ये होता है 1, ये होता है -1। यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा पाई/2। एंड ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये होता है पाई। ये वाला होता है 0। अब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ग्राफ का रिफ्लेक्शन हो गया y=x में, इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया, तो बेटा जो 1 से शुरू होकर ऐसा जा रहा था वो 1 से शुरू होकर ऐसा आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ है बेटा वो जो यूं जा रहा है वो कुछ इधर को आएगा। तो फाइनली मैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान से समझो। कितने लोगों को कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है? कैसा था बेटा? सीधा फॉर्म, हाँ याद आया? अरे कॉस एक्स का ग्राफ अभी बनाकर दिखाया था, कहा गया ये? इधर आ देखो, 2 बार बना के दिखाया था। तो ये मेरा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सीधा फॉर्म ऐसा। अब आपको जब भी सेकंड इनवर्स बनाने को बोले तो आप सीधा सीधा कॉस का ग्राफ बनाएंगे। कॉस का ग्राफ बेटा 0 से लेकर पाई में एग्जिस्ट करता है, मैं बनाकर दिखा रहा हूं। ये यहां से यहां, देन यहां से यहां। अब आपको मालूम है कि सर एक पंगा होगा बीच में, ये पाई/2 का लाइन है। मैंने आपको क्या बोला था? ये समझो कि ऐसा कोई बॉल आ रहा है और ऐसा टक्कर करके फिर से वापस चला गया। तो फाइनली जो ग्राफ बन के आएगा इनका, इधर से यहाँ एंड फिर यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाएंगे। सामने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ सेकंड इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स बराबर कब होते हैं? तो जवाब क्या दोगे? ये कौन सा लाइन है और ये कौन सा लाइन है? -1 और 1 पे। परफेक्ट, सिर्फ -1 एंड 1 पे। बाकी सब सो रहे हैं क्या? हाँ जी बोलो। ये 1 है एंड ये -1 है। नीचे वाला लाइन 0 का, ये पाई का और ये पाई/2 का। तो फाइनल ग्राफ बना आपका ऐसा। तो एक बार और बनाते हैं इनके ग्राफ को। ये ग्राफ बन रहा है बेटा ऐसा, 0 से लेकर के पाई यहाँ तक, बीच में पाई/2 आया, ये ग्राफ ऐसा आया एंड ये ग्राफ
ऐसा आया। समझ गए? याद रखना, ग्राफ भूलना नहीं है। ये रहा सर आपका -1, ये रहा आपका 1, दिस इज 0, π/2 एंड π। अब वापस से पूछ लिया जा रहा है डोमेन एंड रेंज बताइए आप लोग। डोमेन क्या है बेटा? -∞ to -1 -∞ से -1 यूनियन यूनियन 1 to ∞। रेंज बताइए। मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू देखना है आपको। सर मिनिमम तो 0 गया, पाई से मैक्सिमम तो -π। पाई गया, लेकिन π/2 कभी टच 0 किया to नहीं। 0 to π। ओपन 0 से लेकर के ओपन पाई, जिसमें से हम 0 को निकाल रहे हैं। ऑड और इवन? नीनो फंक्शन। क्योंकि अगर ये इवन होता, देखो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं तो ऑड तो हो ही नहीं सकता है, रह गया इवन का ऑप्शन। तो अगर ये फोटो इधर बन रहा है तो एग्जैक्टली इधर बनना चाहिए था, जो बना है ये तो सर कुछ ऊपर ही बन रहा है। तो ऊपर बन रहा है तो ना ही ऑड ना ही इवन, तो बना कैसा सर? नीनो फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर ये इंक्रीज करना शुरू किया। तो अपने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, फिर इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल वी कैन नॉट कमेंट। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ टूट गया सर बीच में। डिसकंटिन्यूअस। पीरियोडिक और नॉट? सर ऊपर आपने 0 माइनस क्यों किया सर? not π/2 क्यों नहीं किया माइनस? अच्छा मैंने 0 किया है, चलिए जी π/2 लिख देते हैं। बाउंडेड और नॉट? बाउंडेड। bounded. तो सारे ही बाउंडेड निकल के आए। तो कोई भी ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है जो बेटा बाउंडेड नहीं है, सारे बाउंडेड है। अब ये 3 फंक्शन में हमने क्या सीखा, फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। ये सारा चीज है, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। सोच के आना कि कई बुक में लिखा जाता है mod x लेस देन इक्वल टू 1, इसको लिखा जाता है mod x, इसको भी लिखा जाता है mod x लेस देन इक्वल टू 1। x रियल नंबर छोड़ दो, इसको लिखा जाता है क्या, mod x ग्रेटर इक्वल टू 1, और इसको भी लिखा जाता है mod x ग्रेटर इक्वल टू 1। सोच कराना कि ये ऐसा लिखा क्यों होता है। याद है आपको सैंडविच रूल सिखाया था, बर्गर रूल सिखाया था कि अगर कोई mod 1 से छोटा है तो -1 1 के बीच में छूटेगा x, बीच में होगा। एंड अगर mod x 1 से बड़ा है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो 1 का छोटा क्या होगा बेटा? -1। तो x -1 से छोटा है और बड़े से बड़ा है। नहीं समझ में आया? जाकर घर पे रिवाइज करें। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। सर हमने सीखा क्या? हमने सीखा बेटा कि ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एंड रिप्रेजेंट्स एन एंगल। सारे आईटीएफ एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे सीख ये मिलती है कि सर जब जब मेरे को कुछ पुट करने को आएगा मैं डायरेक्ट थीटा पुट कर दूंगा। समझ में आया ये चीज कि सारे आईटीएफ थीटा से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अल्फा पुट कर दो, बीटा पुट कर दो, गामा पुट कर दो, ABCD पुट मत करना। अच्छा, और आगे क्या सीखा? अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो सारे पॉजिटिव अक्यूट एंगल देंगे, लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो साइन टैन कॉसेट नेगेटिव अक्यूट देंगे। मैं लिख भी दे रहा हूं, नेगेटिव अक्यूट देंगे। एंड अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो कॉस कॉट एंड सेक ये ऑब्ट्यूज देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल देते हैं। याद है ना आपको, π/2 से पाई देंगे ये लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी आईटीएफ का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी ग्राफ नहीं आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी एक पॉइंट ही है, अपने आप में एक स्पेशल पॉइंट है कि सर कोई भी आईटीएफ का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। समझ में आ गया? यस सर। अभी कुछ सवाल है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और बनाएंगे, ठीक है? Yes, sir. चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जा करके मजे कीजिए, है ना? चलिए जी बेटा लोग, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास है उसको ज्वाइन करते हैं। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर।